हमारे 6.4 प्रश्नावली के अंतर्गत आज हम आगे बढ़ें और आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं। इस क्वेश्चन पर फिर मैं वापस यही कहना चाहूँगा, यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इस पर लिखा हुआ है वेरी वेरी मोस्ट। ध्यान देंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और निश्चित रूप से एक क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आपका ये आना है तय। इसलिए इस प्रश्न पर बहुत ज़्यादा गौर करने की आपको आवश्यकता है। देखिए, ये प्रश्न किस प्रकार का प्रश्न है। इस प्रश्न के अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको वो जानकारी देना चाहूँगा, सामान्य जानकारी जो हमने पहले शॉर्ट रूप में दी थी। ये है पाइथागोरस प्रमेय की जानकारी। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में मैंने आपको बताया कि पाइथागोरस क्या चीज़ है। पाइथागोरस एक ऐसा दार्शनिक गणितज्ञ हुआ जिसने अपने नियम से एक सूत्र को प्रतिपादित किया, यानी एक सूत्र बनाया और उस सूत्र के मुताबिक उसने ये सिद्ध किया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, ध्यान रखें समकोण शब्द को, किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी भी दो भुजा का वर्ग उसकी तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना निश्चित है। यदि ऐसा नहीं होता है तो वहां पर पाइथागोरस प्रमेय नहीं लागू होता है। ध्यान देंगे, अपन कोई भी समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो त्रिभुज में तीन भुजा होती है। एक भुजा कहलाती है लंब, एक भुजा कहलाती है आधार और एक भुजा कहलाती है कर्ण। तीन भुजा होती है, ध्यान देंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसका नाप सबसे बड़ा होता है, वो हमेशा कर्ण होता है। यह कोई निश्चित नहीं है कि कर्ण हमेशा इस साइड में हो या इस साइड में हो, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। जिस भुजा का नाप आपका सर्वाधिक अर्थात सबसे बड़ा होगा वही आपका कर्ण होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मैंने जो चित्र बनाया है उससे पहले मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूं। प्रश्न कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। मैंने एक डायग्राम बनाया समकोण त्रिभुज का, आपको भी ऐसे एक डायग्राम कच्चा ही बनाना है। उसमें ABC हमने दिया, A हम नीचे देते, लेकिन यहाँ आप सोच रहे हैं ऊपर क्यों दिया सर ने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसने अपने सामने कंडीशन रखी है कोण B बराबर 90 डिग्री, यानी कोण B जो है 90 डिग्री का होना चाहिए। ध्यान दें चित्र पर, ABC मैंने एक त्रिभुज बनाया। फिर त्रिभुज के अंदर उसने दिया है समकोण त्रिभुज। ये त्रिभुज का अपन को संकेत है। ABC में भुजा AB बराबर 6 सेमी, A से B 6 सेमी, भुजा BC बराबर 8 सेमी, ये 8 सेमी की भुजा हो गई। कोण B बराबर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। सबसे पहले जो क्वेश्चन ने दिया है उसी की 4 लाइन हमारी बन गई। अब इसके अनुसार हमने इस चित्र में शो कर दिया 8 सेमी 6 सेमी, ये AC भुजा निकाल दी। फिर हम यहाँ लिखेंगे भुजा AC बराबर ज्ञात करना। ठीक है, अब आपको ये समझा दे रहा हूं, नीचे जो चीज है वो कहलाएगी आधार, बेस कहते हैं। ये जो चीज है ये हमारे पास लंब हो गई और ये सबसे बड़ी भुजा ये हमारी कर्ण कहलाएगी। इस चीज में अपन को लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, अपन को कर्ण ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस सूत्र को यहाँ लिखेंगे वापस। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी भी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, यानी 2 का वर्ग निकाल कर जोड़ो और तीसरे का वर्ग निकालो, वह जोड़ उसके एक संख्या यानी वर्ग के बराबर आनी चाहिए। हमारा इसमें सूत्र बनना है। देखो, पाइथागोरस प्रमेय के 3 फार्मूले होते हैं। मैं तीनों फार्मूले आपको यहाँ नोट कराता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको 3 में से कोई भी 2 भुजा निश्चित होगी। जब 2 भुजा निश्चित होगी तो तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र आप नोट करेंगे। सबसे पहले सूत्र लिखा रहा हूँ, कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण जब ज्ञात करना होता है तो हमें आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर निकालना होगा। यानी वही बात, 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर हो गया। ठीक है,
दूसरा, आपको मान लो आधार निकालना हो। जब आपको आधार निकालना हो तो मैंने पहले कहा कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, बड़े में से ही छोटी चीज घटेगी, तो इसका फार्मूला बनेगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपन करने जा रहे हैं। यदि मान लो आपको यहां पर लंब निकालना हो, सॉरी आधार लिख दिया मैंने, यहां पर लंब स्क्वायर होगा, ध्यान देंगे, ठीक है। अब अपन को लंब स्क्वायर निकालना है तो अपने को कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर करना होगा, ठीक है। जो चीज अपन को ज्ञात करनी है उसको आगे लिखेंगे और बड़ी चीज में से छोटी चीज को घटाएंगे। यह आपके पाइथागोरस प्रमेय के 3 फार्मूले कहलाते हैं, 3 सूत्र कहलाते हैं। इसको याद करना बहुत जरूरी है। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि 2 भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर। आधार निकालना है, बड़ी भुजा कर्ण होती है, कर्ण में से लंब के स्क्वायर को घटाओ। लंब निकालना है, कर्ण में से फिर आधार के स्क्वायर को घटाओ। और एक चीज और नोट करें, आप लिख लेंगे आराम से, लिखना चाहें तो लिख लें इसको, किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा ध्यान से, ठीक है। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, थोड़ा ध्यान देंगे आप। अब देखिए, ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन सारा नोट कर लिया। अब आपको भुजा AC निकालनी है। भुजा आपको कौन सी निकालनी है? AC यानी कर्ण निकालनी है। तो कर्ण निकालनी है तो पहले हम कर्ण का फार्मूला लिखेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर, अब आपको आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, क्योंकि कर्ण बड़ा है तो अपने को दोनों को जोड़ने का वर्ग निकालना है। अब देखो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब। बोर्ड है, बोर्ड में अच्छे नंबर डाले हैं, पूरे फार्मूले से काम करेंगे। कर्ण का नाम हमारे पास AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर आधार है BC, BC का स्क्वायर प्लस लंब हमारे पास है AB, AB का स्क्वायर। ये आपने जो नाम लिखे हैं वो यहाँ नोट करना है। अब आपको AC का स्क्वायर निकालना है। BC आपके पास 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस ये आपके पास 6 है, ये 6 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग हो गया 64 प्लस 6 का वर्ग हो गया 36। अब आप AC स्क्वायर बराबर 64 और 36 को आप प्लस करेंगे तो इसकी जोड़ आ जाएगी 100। अब आप AC निकालना है, AC स्क्वायर नहीं निकालना। अब आपको केवल नाप, ये सब वर्ग थे, अब हमें AC यानी कर्ण निकालना है। तो 100 का वर्गमूल आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, 10। अतः आपके AC भुजा का नाप जो हो गया, अतः AC ब्रैकेट में लिखना चाहें तो आप कर्ण लिखिए बराबर 10 सेंटीमीटर। आंसर मीटर हो तो मीटर में आ जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आएगा। वंस अगेन, एक बार दोबारा इसको रिप्ले के रूप में देख लें। देखिए, ये हमारे चित्र बनाना है। चित्र के बाद डायग्राम में जो जो आपको नाप दे रखे हैं वो लिखना है। ध्यान रखना है कि निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। कर्ण के लिए आपको कर्ण के आगे इंडिकेशन करना है ना, कि ये हमें ज्ञात करना है। फिर जो क्वेश्चन में दिया है 4 लाइन उससे हो गई। समकोण त्रिभुज ABC में जो चीज दे रखी है, AB दे रखा है, BC दे रखा है और आपको B कोण 90 डिग्री दे रखा है। AC निकालना है। आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि आधार लंब कर्ण कौन होता है। उसके बाद आपको फार्मूला आना चाहिए। अपन को कर्ण निकालना है, तो कर्ण जब निकालना है तो दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह होगा, क्योंकि इन दोनों के जोड़ के बाद ही आपका कर्ण स्क्वायर आता है, ठीक है। इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग इस भुजा के बराबर यानी कर्ण स्क्वायर के बराबर। पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। और कर्ण जो होता है समकोण त्रिभुज में, कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है। फिर आपको ये सूत्र लिखने के बाद सूत्र के अनुसार लिखो, कर्ण का नाम, आधार का नाम और लंब का नाम। फिर कर्ण निकालना है तो वो तो ऐसे ही चलेगा, 8 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर, 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, 64 प्लस 36 100। AC स्क्वायर बराबर 100। AC का मान निकालना है। 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 होता है।
ये 10 आया, ये 10 कौन सी भुजा आई, AC आई, और AC आपकी कौन सी भुजा है, AC जो आपकी भुजा है वो कौन सी है, कर्ण है। तो ये आपके कर्ण का काम यहाँ हो गया। ये पाइथागोरस प्रमेय है, इसका पहला हिस्सा हुआ। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का है, इसमें अपन को थोड़ा और ध्यान देना है। इसमें क्या नई चीज दे रखी है, मैंने डायग्राम बनाया है। ये समकोण त्रिभुज, प्रश्न में यही कहा गया है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B आपको 90 डिग्री का दिया गया है। ठीक है, अब आपको जो जो चीज दे रखी है, BC भुजा आपको 5 सेमी की दे रखी है, आपको AC भुजा आपको 13 सेमी की दे रखी है। अब आपको काम क्या करना है, सबसे पहले वही काम करना है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है। अब आपको यहाँ पर दिया है समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज का मैंने संकेत बना दिया। दिया है समकोण त्रिभुज ABC में, मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। दिया है त्रिभुज ABC में। अब क्या क्या दे रखा है आपको, सबसे पहले भुजा BC दे रखी है, ध्यान दें, BC भुजा दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। फिर आपको भुजा AC दे रखी है, AC भुजा दे रखी है 13 सेंटीमीटर। आपको पता है BC भुजा है वो तो हमारा आधार बनता है, और AC भुजा जो है वो हमारा कर्ण बन रहा है। ठीक है, अब आपको ज्ञात क्या करना है, लंब। इस बार आपको लंब ज्ञात करना है। तो लंब का नाम है AB, लंब AB बराबर ज्ञात करना। अब फिर गौर करें, यहाँ पर आपको लंब ज्ञात करना है। तो आपके दिमाग में ये तो है ही कि लंब जो आएगा वो कर्ण की भुजा के नाप से छोटा होता है। तो अब अपन को लंब निकालना है, तो लंब का पहले फार्मूला लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को घटाना। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, कई अध्यापक भी उसको सुविधा के लिए कहते हैं बस ये फार्मूला लिखो और नाप लिखो। आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अपन को अच्छे नंबर चाहिए, आपको पूरे सिस्टम से चलना है। लंब का नाम है AB, तो AB का होल स्क्वायर बराबर कर्ण का नाम है AC का होल स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर। AB का होल स्क्वायर बराबर AC भुजा हमारे पास 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग 169 होता है। ये मैंने आपको पहले कहा, सारणी याद है तो बहुत बढ़िया बात है। 13 का वर्ग होता है 169 और 5 का वर्ग हो गया 25। अब AB स्क्वायर, अब आप इसको जब घटाओगे 144 आएंगे। 9 में से 5 चला गया 4, 6 में से 2 गया 4, 1 का 1, 144। ये 144 AB स्क्वायर है, और हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें खाली वर्ग चाहिए, संख्या नहीं, हमें खाली एक भुजा चाहिए। तो अपन यहाँ लिखेंगे AB बराबर रूट 144 यानी वर्गमूल 144। अब AB बराबर 144 का वर्गमूल मेरे हिसाब से आप सबको तैयार है, याद है, ये हो गया 12 सेंटीमीटर आंसर। नीचे लिखेंगे अतः लंब, क्योंकि लंब है, लंब AB बराबर 12 सेंटीमीटर। ध्यान दें, कठिन सवाल है लेकिन कठिन नहीं है यदि आपने इसको थोड़ा सा ध्यान दे लिया। आपको मैंने जो 3 फार्मूले बताए हैं उस फार्मूले पर आपको विशेष गौर करके याद करना है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सवाल किस बेस पर है, पाइथागोरस प्रमेय पर है। पाइथागोरस क्या कहता है कि 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर होगा, और कर्ण जो होगा वो सबसे बड़ी भुजा होगी। और आपको ये पता नहीं लग रहा है कि कौन कर्ण है, कौन लंब है, कौन आधार है, तो एक बात तो फाइनल है, आपको सवाल में दिया गया जो सबसे बड़ा नाप है, जो सबसे बड़ा नाप है, आपको बिना सोचे समझे उसको कर्ण मान लेना है। बाकी आप आधार और लंब किसी को ले, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन सबसे बड़ी भुजा का नाप जो दिया है वो हमेशा कर्ण ही होगा। इसलिए कर्ण को कर्ण के हिसाब से, उसके बाद आप पहले चित्र बनाएं, कच्चा चित्र, उसको कच्चे चित्र को नामांकित करें, फिर उसमें जो चीज दे रखी है उसे लिखेंगे। अब आपको कौन सी चीज ज्ञात करनी है, जो चीज आपको ज्ञात करनी है उसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूले को लिखने के बाद आप उसके अंदर उसके मान को सेट करेंगे।
मान को सेट करने के बाद जो चीज आपको ज्ञात करनी है आप उसको निकालेंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे। वही बात यहाँ पर भी वही है, आपको लंब भी पूछा जा सकता है, आपको आधार भी पूछा जा सकता है, आपको कर्ण भी पूछा जा सकता है, आपको बस फार्मूले याद होने चाहिए। इस सवाल के अंदर आपसे कर्ण पूछा गया, आपने कर्ण ज्ञात करने का फार्मूला लगा दिया। आपको इस सवाल के अंदर क्या पूछा गया, इस सवाल के अंदर आपको पूछा गया क्या, आपको पूछा गया है लंब। आपने लंब का फार्मूला लगा दिया कि लंब निकालना है, तो लंब के लिए कर्ण में से अपन को आधार को घटाना है। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह सीखना है क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके बोर्ड के एग्जाम में ये आएगा, इसलिए इस पर आप विशेष बारीकी से ध्यान देते हुए आप इसकी प्रैक्टिस अवश्य करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है सबको? इस पर प्रैक्टिस करें। मैं बार बार कह रहा हूं, आपके लिए जो स्कूल की एक अच्छी व्यवस्था ऑनलाइन की गई है आप उसका अधिक से अधिक उपयोग करें। मुझे पूरी उम्मीद है आप इसको उपयोग में ले रहे होंगे, और उपयोग में ले रहे हैं तो निश्चित रूप से जब आपकी वापस क्लासेस शुरू होगी उस समय आपको ये कराई हुई चीज़ पुनरावृत्ति के रूप में आपको इसको बहुत फायदे में पहुंचाएगी। आपको बहुत फायदा मिलेगा कि अरे ये सवाल वही प्रैक्टिस की हमने, वही दोबारा किए जा रहे हैं, तो अच्छी तरह और हमारे को समझ में आ जाएंगे। ओके, इसको आराम से आप समझ लें।